हाले भी कुछ सोच ले वे मैरुमा जे मन समझा में किधरे किते निशानो शौकता जंदिया मोहब्बता जे पाल में किधरे दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें पूजा करूंगी तेरी जिरा पिछे जदों एहसास होणगे उदों दिलदार नहीं पास होणगे हाय रंग ले जहाना दिया रौनकां च वे दिल किसे गल ते उदास होणगे। मैंने तो नफरत देखी है अपने लिए, नफरत देखी है अपने प्यारों को, अपने बहन भाइयों की, अपने ससुरालियों की नफरत देखी। मुझे उस नफरत ने इतना मजबूत बना दिया और मैंने दिखाया प्रूफ करके कि अगर आप लोग नफरत कर सकते तो ये दुनिया बहुत भरी पड़ी है प्यार के लिए, या गाना छोड़ दें या बेदखल हो जाए। अच्छा। तो उन्होंने कहा जनाब हम बेदखल हो जाएंगे, मेरे हस्बैंड ने कहा पर ये जीरक खान गाएगी और आज आप लोगों के सामने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लितल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, आपके इल्म में है कि हम गाए बगाए मुख्तलिफ शख्सियात का इंटरव्यू करते हैं और उनकी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और आपको भी सिखाने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे जो सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ीरक खान, जिनके तारुफ करवाने के लिए अल्फाज कम है, उनका नाम बहुत है, बड़ी मेहनत की उन्होंने। आइए उनसे बात करते हैं और फिर आपको उनकी रुदात सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आप लोग आए यहाँ और बहुत अच्छा लगा। ज़ीरक खान साहिबा, आपका पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने यानी कि टाइट शेड्यूल के अंदर अपना कीमती वक्त मुझे मुहैया किया। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आजकल कुछ इंटरव्यू चल रहे हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, कुछ मेरे नए आने वाले प्रोजेक्ट्स उन पे काम हो रहा है, अपने भी पर्सनल। तो बस मैंने इसीलिए टाइम निकालना तो वाकई मुश्किल है, लेकिन आपका प्यार और चैनल वालों का ये इतना खूबसूरत जो वो इंटरव्यू हमारा लेते हैं तो उसके लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। मैम नवाजिश, अच्छा मैम, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि मेरे इल्म में ये आया है कि आपने गाना गाया अपने शौक से, तो आपके ससुर शरीफ ने आपको घर से बेदखल कर दिया। जी क्यों? बिल्कुल, आपको पता है जब इंसान कोई भी काम करता है पहले तो वो रजामंद थे, फिर जब लोगों ने कहा ना यार वो आपकी बहू गा रही है या अपना क्या कहते हैं राणा साहब आपका बेटा क्या कर रहा है, बहू को गवा रहा है, वो मेरे दुश्मन बन गए। अच्छा। उन्होंने कहा या गाना छोड़ दो या हमें छोड़ दो ऐसा। हाँ जी। तो कौन सा गाना गाया था आपने? मैंने मतलब शौक तो मुझे बचपन से था गाने का, कि मैं गाती थी, गुनगुनाती थी। तो तब पेरेंट्स ने नहीं इजाजत दी, जैसे हमारे यहाँ टिपिकल घरों में होता है। हाँ, कि शादी हो ली, फिर अपना घर, अपने बच्चे, और जब शादी हो जाती तो फिर हस्बैंड के रहमो करम पे होते हैं, ससुरालियों के रहमो करम पे होते हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा, एक दिन ऐसे ही गुनगुना रही थी तो कह रही ये कौन गुनगुना रहा है, तो कह रहे ये भाभी गुनगुना रही है, बुला के लाओ, ये तो बहुत अच्छी टैलेंटेड आर्टिस्ट, क्यों नहीं बताया तुमने? तो मैंने कहा पहले घर वालों ने निकाल दिया म्यूजिक के पीछे, अब डर था कहीं आप ना निकाल दो है तो इसलिए नहीं बताया। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा, तुम्हें इजाजत दूंगा। वो पहले तो सब घर वालों की रजामंदी हो गई, फिर लोग जो है ना वो बैक बाइटिंग, आपको पता है जब कोई भी किसी फील्ड में जाता वो करते हैं, हर अच्छे इंसान की भी करते हैं, हर बुरे की भी करते हैं, ऐसा। तो अच्छा, पहले तो आप हमें वो गाना सुनाए ना जिस आप गुनगुना रही थी, जिसकी वजह से ये हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं किचन में ऐसे, बस मेरा फेवरेट है, लता जी को मैं बहुत मानती हूँ, अपना रूहानी उस्ताद मैडम नूर जहाँ जी को, जुबैदा खानम जी को। तो मैं वो कह लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से है। वो कहते कौन गा रहा है, इसको लेके आए। अच्छा। ये इतना खूबसूरत कौन गा रहा है? तो फिर हस्बैंड ने कहा तुम बहुत अच्छा गाते हो, मैं परमिशन लेके दूंगा। अच्छा। फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली। उन्होंने कहा ससुर ने उस वक्त तो कहा कि आप जो है चाहें अपनी बीवी को फेस कर सकते हैं, मुआशरे को फेस कर सकते हैं, लोगों की बातों को फेस कर सकते हैं, तो आप उसको
मेरी तरफ से परमिशन, आपकी बीवी है। और फिर हम यहाँ आ गए, लाहौर शिफ्ट हो गए 2017 में। और फिर जब लाहौर आए 2017 में मैंने काम शुरू किया, तो आपके अपने ही होते हैं जो आपकी टांगें खींचते हैं, कोई और नहीं होता। तो लोगों ने जाके फिर बताना शुरू कर दिया कि भाई वो गा रही है, वो तो आपके ससुर को। तो ससुर बस वो थोड़ा जाहिर, जब कोई किसी को भड़काता है तो वो भड़क गए। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी जिंदगी से बेदखल हो जाए। हमने कहा या गाना छोड़ दें या बेदखल हो जाए। तो हमने कहा जनाब हम बेदखल हो जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने कहा पर ये ज़ीरक खान गाएगी और आज आप लोगों के सामने। अच्छा, ऐसा। तो फिर उन्होंने जायदाद से भी आग कर दिया? नहीं, शुक्र है मकान दे दिया हमें। मकान मिल गया। मकान मिल गया। बाकी ये है कि वो भी सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। जब इंसान आगे बढ़ता है, वो तरक्की देखते हैं अपने प्यारों की तो आगे होते हैं। मैं फिर भी दुआ देती हूँ अपने घर वालों को, अपने ससुराल वालों को, अपनी फैमिली को कि जहाँ रहें सदा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे और इसी तरह हेट करते रहे मुझे, ताकि मैं आगे से आगे बढ़ूँ। अच्छा, इंसान की कामयाबी में जो अजीज़ व क़रीब होते हैं, उनकी दुआएं या सपोर्ट ज्यादा कामयाब देती है या उनकी जेलसी जो नफरत होती है वो ज्यादा? देखिए, मैंने तो नफरत देखी है अपने लिए, नफरत देखी है अपने प्यारों को, अपने बहन भाइयों की, अपने ससुरालियों की नफरत देखी। मुझे उस नफरत ने इतना मजबूत बना दिया और मैंने दिखाया प्रूफ करके कि अगर आप लोग नफरत कर सकते तो ये दुनिया बहुत भरी पड़ी है प्यार के लिए। अपना जीवन साथी अच्छा हो तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। और मुझे सिर्फ अपने जीवन साथी की ही सपोर्ट हासिल है, अपने बच्चों की सपोर्ट हासिल है, और आज मैं इस वक्त यहाँ इस मकाम पे हूँ। तो आपके कहने का मतलब ये है कि कामयाबी में अजीज़ व क़रीब की नफरत होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, नफरत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। जब तक नफरत नहीं होगी तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। नफरत इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, प्यार करना भी सिखाती है। तो प्यार जब हो जाए तो आपको पता है फिर प्यार ना लो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना। ये पूरा सुनाए ना ताकि हमारे नाज़रीन इससे महसूस भी हो। जी बिल्कुल। ओ प्यार ना लो प्यारे सजना, हसी तेरे अगे दिल हार सजना। अच्छा, अब आपके वो अजीज़ व क़रीब जो आपसे नफरत करते थे, अब आप इतनी मशहूर हो गई हैं, वायरल हैं, और हर बंदा जो है वो आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, आपकी परफॉर्मेंस देखना चाहता है। तो अब आपके रिश्तेदारों का आपके साथ कैसा रवैया है, कैसा सलूक है? जाते तो होंगे कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, अब तो रिश्तेदार कहते हैं जनाब कि ये हमारी है, और ज़ीरक खान साड़ी बहन है, साड़ी जनाब भाभी है, साड़ी फलानी है। तो ये सब कहते हैं। तो लेकिन मैं यही बात कहूँगी कि अगर आपकी यही सपोर्ट मुझे पहले मिल जाती शायद मैं और ज़्यादा तरक्कियों पे होती। लेकिन आपकी हेट ने भी मुझे तरक्की दी। आई लव यू। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोर्ट इतनी ज्यादा नहीं बंदे को ऊपर लेके जा रहे होते जितनी नफरत। हाँ, तो मैं तो पहले ही बताया कि मुझे तो नफरत नहीं आगे बढ़ाया। लेकिन मुझे जो सपोर्ट हासिल थी वो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों की थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा बीवी मेरी है, फेस मैंने लोगों को करना है, तो मेरी फुल परमिशन है, ये गाएगी और मैं इसे गवाऊंगा। अच्छा, वैसे एक और चीज, मौसीकी के बारे में ये कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ठीक है। लेकिन हमारे कुछ मौलवी ये कहते हैं कि अगर मौसीकी रूह की ग़िज़ा है तो कोई मर गया तो फिर आप उधर ना गाने गाना शुरू कर दें, क्या कहेंगे? नहीं देखें जी, मैं मरना नहीं, फतवा नहीं लेना, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी उन मौलवी हजरात से, देखें मौसीकी कोई गुनाह नहीं है। मौसीकी को अगर प्रेजेंट अच्छे तरीके से किया जाए, देखिए हम गाने में भी अपने रब से लौ लगा सकते हैं, हम गाने में भी अपने रब को, अपने नबी को पुकार सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि कोई आशिकी हो, कोई मशूकी हो, है ना। और लेकिन ये हमारे जो बीच में लवाजमात है ना, मतलब जैसे गलीज शायरी या कोई मतलब जिससे कुफर या शिर्क का कोई खतरा हो, फिर हम उसे हराम कह सकते हैं। हाँ, अगर हम अपनी लॉ जैसे ना, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। अब हम रब को भी कह सकते, नबी को भी कह सकते, किसी उसको लेना किस अंदाज में, ये आपके अपने मन की बात है ना। तो मैं यही कहूँगी, बख्श दो मौलवियों। अच्छा, अपना कोई ऐसा गाना सुनाएं
जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और आपको खुद भी बहुत पसंद हो। जी, असल में जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू न्यूज़ अलर्ट वालों ने लिया तो वो गाना वहाँ मैंने बस मेरा फेवरेट है। जिरा पिछे जदों एहसास होणगे उदों दिलदार नहीं पास होणगे हाय रंगले जहाना दिया रौनकां च वी दिल किसे गल ते उदास होणगे हले भी कुछ सोच लै वे मैरमा जे मन समझा लवें किधरे किते निशानो शौकता ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜੇ ਪਾਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਨੀ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਦਾ ਜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਰਾਂਝਣਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਦਾਨਾ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਵੇ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਤੋਂ ਐਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਏ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਛਵੀ ਲਿਆ ਜੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਹਾਏ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਛਵੀ ਲਿਆ ਜੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜੇ ਪਾ ਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਨੀ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਦਾ जे हंस के बुला लवें किधरे किधरे भी तेरा रुतबा नहीं घटता जे हंस के बुला लवें। तो ये गाना इतना वायरल वो ये मतलब है तो इंडिया के आर्टिस्ट का लेकिन मेरी आवाज़ में लोगों ने इतना पसंद किया वो मेरी एक पहचान सा बन गया और ये जितने इंटरव्यू हो रहे हैं नाजरीन ये सारे इसी गाने के चक्कर में हो रहे हैं। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला के बारे में आप जानती होंगी। जी बिल्कुल, सिद्धू मूसेवाला माशाल्लाह बहुत नामवर है, उन्होंने बहुत नाम कमाया और बहुत अच्छा, अच्छा वो है। मौजूदा सूरत हाल के ऊपर वो यानी कि गाने गाते थे जी। और अपना जो टैलेंट है वो सोशल क्रिटिकल पॉलिटिकल कंटेंट के ऊपर बनाते थे। जी बिल्कुल। तो आपने भी कुछ ऐसा सोचा है कि मैं मौजूदा सियासी माशी हालात के अंदर जो दगड़ों के हालात हैं जी उसके ऊपर कोई शायरी करूं या उसके ऊपर कोई गाना गाऊं, या जो मौलवी हमारे आज के फ़िरौन के ऊपर नहीं बात करते, आज से कई सौ साल पहले वाले फ़िरौनों की मिसालें देते हैं, आज के फ़िरौन के ऊपर बात नहीं करते, तो कभी आपने सोचा कि मैं आज का जो मौजूदा फ़िरौन है उसके ऊपर कोई गाना गाऊं, कोई शायरी करूं ताकि वो आवाम को जो है वो पता चले कि यार ये है क्या? जी बिल्कुल, बहुत जल्द मेरा न्यू आ रहा है सॉन्ग तो ज़रूर इस टॉपिक पे हम गाएंगे और देखिए सारी दुनिया गा रही है, मैं कोई अनोखी तो नहीं ना हूँ, सिंगर है ना तो मैं भी गाना चाहूँगी हालात के मुताबिक और कोशिश होगी मेरी कि बहुत अच्छा गाऊँ। उसके कोई दो बोल सुना देंगे? नहीं अभी दो बोल तो वो लिख के देंगे तो बोलेंगे। नादरीन, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बोला था तो इसलिए अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब की तरफ इशारा किया गया। अच्छा, जाते जाते अपनी इतनी मेहनती ज़िंदगी का मुश्किल हालात भी गुजारे, अब आप अपनी तरक्की की यानी कि अरूज की बुलंदियों के ऊपर आप हैं, तो नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी ज़िंदगी के मद्देनज़र को देखते हुए? मैं सिर्फ यही अपने सुनने वाले जितने भी मेरे चाहने वाले हैं फ़ैन एंड फ्रेंड्स और जितने भी लोग हैं जो इस वक्त मुझे प्यार कर रहे हैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं लेकिन बेस्ट इंसान वही है जो उन हालात से लड़ के इस मुकाम तक पहुँचे जैसे ज़ीरा खान पहुँची। ज़ीरा खान ने अपनी इस सिंगिंग कैरियर में बहुत दुख बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, फिर जनाब ये एक नई उभर के जो शख्सियत आई वो आपके सामने है, ये दोबारा से नई ज़ीरा खान पैदा हो। बिल्कुल जी। नाज़रीन, ज़िंदगी जो है वो उतार चढ़ाव का नाम है, मुश्किलात आती रहती हैं लेकिन दोस्त रिश्तेदार और अजीज़ वही याद रखे जाते हैं जो मुश्किल वक्त में आपको सपोर्ट करते हैं, और जो टांगे खींचते हैं वो भी याद रखे जाते हैं, और मुश्किलात आती रहती हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।